खुद को बदलो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ तुमने सुना बहुत बार है, पर इसे कभी महसूस नहीं किया। तुम हमेशा बाहर को बदलना चाहते रहे हो, लोगों को बदलना चाहते रहे हो, परिस्थितियों को बदलना चाहते रहे हो, भाग्य को बदलना चाहते रहे हो, पर तुमने कभी नहीं सोचा कि समस्या बाहर नहीं भीतर है। तुम बाहर की धूल झाड़ते रहे पर भीतर की खिड़की बंद रखी, बाहर की दुनिया को दोष देते रहे पर अपने भीतर की उलझने नहीं देखी। और यही कारण है कि जीवन बार बार वहीं लौट आता है जहां से तुम भागना चाहते हो। तुम बाहर कुछ भी बदल लो, अगर तुम भीतर वैसे ही बैठे हो तो जीवन कभी नहीं बदलता, क्योंकि जीवन भीतर की गूंज है, बाहर की नहीं। तुम जैसा सोचते हो वैसा देखते हो, तुम जैसा महसूस करते हो वैसा अनुभव करते हो, तुम जैसा बोते हो वैसा पाते हो। इसीलिए बाहर का सुधार तभी संभव है जब भीतर का परिवर्तन हो। और यह परिवर्तन कोई बड़ी क्रांति नहीं है, यह कोई कठिन साधना नहीं है। ये बस इतना है कि तुम अपनी आंखें खोल लो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सच को देख लो, क्योंकि सत्य कभी बाहर छुपा नहीं होता। सत्य हमेशा भीतर इंतजार में बैठा है, तुम बस उसे देखने से डरते हो। तुमने अपनी आदतों को इतना पकड़ लिया है कि तुम्हें लगता है वही तुम हो। तुमने अपने दुखों को पहचान बना लिया है, तुमने अपने घावों को घर बना लिया है, तुमने अपने डर को सुरक्षा समझ लिया है। तुम्हारे भीतर जो टूटना चाहिए था तुमने उसे बचा लिया, और जो खेलना चाहिए था उसे दबा दिया। और फिर कहते हो कि जीवन क्यों नहीं बदला। भाई, जीवन कभी नहीं बदलता जब तक तुम खुद नहीं बदलते, क्योंकि जीवन तुम्हारा प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में तुम जो चेहरा दिखाते हो वही लौटता है। अगर तुम दर्पण को दोष दोगे कि चेहरा उदास है तो उदासी नहीं मिटेगी। जब तक तुम अपना चेहरा नहीं बदलोगे, तुम बाहर को दोष देते हो कि दुनिया बुरी है, लोग धोखा देते हैं, परिस्थितियां कठोर हैं, पर दुनिया वैसी नहीं है जैसी है। दुनिया वैसी है जैसी तुम्हारी नजर है। अगर तुम्हारी नजर में भय है तो संसार खतरनाक दिखेगा। अगर तुम्हारी नजर में कमी है तो संसार तंग लगेगा। अगर तुम्हारी नजर में तुलना है तो संसार प्रतिस्पर्धा बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी नजर साफ हो गई तो वही संसार अवसरों से भरा दिखाई देगा। वही लोग सिखाने वाले बन जाएंगे, वही दुख तुम्हें मजबूत कर देंगे, वही असफलताएं तुम्हें आगे धकेलेंगी। इसलिए सुधार बाहर नहीं भीतर है। तुमने जीवन के हर पल को बाहर से सुधारने की कोशिश की, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछा कि तुम्हारे भीतर क्या टूटा हुआ है, जिसकी वजह से बार बार वही परिणाम आते हैं। तुम वही व्यक्ति बने रहते हो और उम्मीद करते हो कि जीवन बदल जाएगा। यह कैसे हो सकता है? वही सोच, वही आदतें, वही भावनाएं, वही प्रतिक्रियाएं, वही शिकायतें, और उम्मीद यह कि नतीजा नया आएगा। नतीजा कभी नया नहीं आता जब तक तुम नए नहीं बनते। नया जीवन पाने के लिए नया तुम पैदा होना पड़ेगा। तुम खुद बदलोगे तो संसार बदल जाएगा, क्योंकि संसार कोई अलग चीज नहीं, संसार तुम्हारी चेतना का विस्तार है। अगर चेतना में दुख है तो संसार दुख देगा, चेतना में शांति है तो संसार शांति देगा, चेतना में क्रोध है तो संसार तुम्हें भड़काएगा, चेतना में प्रेम है तो संसार तुम्हें प्रेम लौटाएगा। जीवन बाहर से नहीं चलता, जीवन भीतर से बहता है। यह नदी की तरह है, धारा का स्रोत भीतर है। तुम ऊपर की लहरों को बदलने की कोशिश करते हो, पर स्रोत वही रहता है तो लहरें भी वही रहती हैं। इसलिए बाहर के पानी को मत हिलाओ, भीतर के स्रोत को साफ करो, खुद को बदलो, सब अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि तुम जीवन का मूल हो। संसार एक प्रतिक्रिया है, तुम ही क्रिया हो। तुम में बदलाव आया तो प्रतिक्रिया भी बदल जाएगी। जब तुम शिकायत छोड़ दोगे तो परिस्थितियां कम कठोर लगेंगी। जब तुम तुलना छोड़ दोगे तो जीवन में सरलता आएगी। जब तुम डर छोड़ दोगे तो रास्ते खुल जाएंगे। जब तुम उम्मीदें छोड़ दोगे तो शांति आएगी। जब तुम दूसरों की स्वीकृति छोड़ दोगे, जब तुम दोगे तो तुम्हारा असली चेहरा उभर आएगा। क्योंकि तुम्हारी समस्या ये नहीं कि संसार तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम खुद को नहीं समझते। तुम वही करना चाहते हो जो सब कर रहे हैं, वही बनना चाहते हो, जो लोग चाहते हैं वही दिखना चाहते हो, जिससे लोग प्रभावित हों। इसी दौड़ में तुम खो गए हो और फिर कहते हो जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं, तुमने कठिन जीवन चुना है, क्योंकि तुमने आसान रास्ता छोड़ा नहीं, बल्कि तुमने कठिन बनने की आदत डाल ली है। आसान रास्ता हमेशा भीतर है, कठिन रास्ता हमेशा
बाहर है। भीतर की यात्रा सीधी सरल शांत है, बाहर की यात्रा संघर्ष से भरी है। तुम बाहर भागते रहते हो, अंदर नहीं उतरते, और फिर कहते हो कि सुख क्यों नहीं मिलता। सुख भीतर है, दुख बाहर है। बाहर जितना जाओगे दुख बढ़ेगा, भीतर जितना उतरोगे शांति बढ़ेगी। इसलिए खुद को बदलो, भीतर का वातावरण बदलो, और देखना संसार का वातावरण भी बदल जाएगा। तुम्हारे मन का मौसम जीवन का मौसम बन जाता है। मन में तूफान है तो बाहर सब अस्त व्यस्त लगेगा, मन में शांति है तो बाहर सब सहज लगेगा। ये संसार हमेशा वही बनता है जो तुम भीतर रखते हो। तुम बाहर अच्छाई खोजते हो, जबकि अच्छाई तुम्हारे भीतर बैठी है। तुम बाहर प्रेम खोजते हो, जबकि प्रेम का स्रोत तुम ही हो। तुम बाहर समाधान खोजते हो, जबकि समस्या भी भीतर है और समाधान भी भीतर है। एक व्यक्ति जिसने खुद को बदल लिया, वह किसी से लड़ता नहीं, किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से डरता नहीं, किसी से उम्मीद नहीं रखता। वह सिर्फ अपने भीतर को साफ रखता है और जीवन उसके आसपास खुद ठीक होने लगता है। तुम सोचते हो कि अगर लोग बदल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई लोग तुम्हें देखकर बदलते हैं। तुम बदलोगे तो लोग बदलेंगे, तुम शांत हो जाओगे तो माहौल शांत हो जाएगा, तुम प्रेम में रहोगे तो संबंध बदल जाएंगे, तुम सच्चे हो जाओगे। जब तुम खुद को बदलने की राह पर चल पड़ते हो तो सबसे पहले तुम्हें महसूस होता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। दुनिया तो बस तुम्हारी ऊर्जा का जवाब दे रही थी। तुम जैसे भीतर थे वैसे ही बाहर का संसार तुमसे संवाद कर रहा था। तुम भीतर भ्रम में थे, इसलिए बाहर भ्रम दिखा। तुम भीतर दुख में थे, इसलिए बाहर दुख दिखाई दिया। तुम भीतर शिकायत से भरे थे, इसलिए बाहर सब गलत लगता था। और जैसे ही तुम भीतर थोड़ा सा भी बदलते हो, वैसे ही दुनिया की प्रतिक्रिया बदलने लगती है, क्योंकि दुनिया कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दुनिया एक प्रतिध्वनि है। तुम जो भीतर भेजते हो वही बाहर से लौट कर आता है। तुमने कभी गौर किया होगा कि जिस दिन तुम अंदर से खुश होते हो, उसी दिन छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती हैं, उसी दिन लोग भी नरम लगते हैं, उसी दिन काम भी हल्का लगता है उसी दिन रास्ते भी आसान लगते हैं। और जिस दिन तुम भीतर टूटे हुए होते हो, उसी दिन छोटी चीजें भी चुभने लगती हैं, लोग कठोर लगते हैं, काम भारी लगता है, रास्ते कठिन लगते हैं। ये बाहर का खेल नहीं, ये भीतर का खेल है। दुनिया तुम्हारे भीतर के आकाश पर चलती है। और जब ये बात सच में समझ आती है तो तुम्हारी शिकायतें अपने आप गिरने लगती हैं, क्योंकि शिकायत वहीं रहती है जहां व्यक्ति खुद से भाग रहा होता है। शिकायत वही होती है जहां व्यक्ति खुद को बदलने को तैयार नहीं होता। जैसे ही तुम भीतर की जिम्मेदारी ले लेते हो, वैसे ही जीवन तुम्हें हल्का करने लगता है। तुमने अक्सर सुना होगा कि परिस्थितियां बदल जाएं तो जीवन अच्छा हो जाएगा, पर सच यह है कि व्यक्ति जैसे ही बदलता है परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और यदि परिस्थितियां न भी बदलें तो उनका असर बदल जाता है। वही बात जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी, वह अब तुम्हें हिलाती भी नहीं। वही शब्द जो पहले तुम्हें चोट करते थे, अब हवा की तरह गुजर जाते। वही लोग जो पहले तुम्हें परेशान करते थे, अब तुम्हारे भीतर किसी प्रतिक्रिया को जन्म नहीं दे पाते, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया से ऊपर उठ चुके हो। तुम बदलते हो तो दुनिया का हर संबंध बदलने लगता है, क्योंकि अब तुम उसमें वही पुराने पैटर्न नहीं लाते। पहले तुम हर बात पर जल्दी दुखी हो जाते थे, अब तुम शांत हो जाते हो। पहले तुम हर बात पर गुस्सा करते थे, अब तुम समझने लगते हो। पहले तुम हर चीज़ अपने अहंकार पर ले लेते थे, अब तुम चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देखने लगते हो। और जैसे ही ये परिवर्तन शुरू होता है, संबंध अपने आप सरल होने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा उनके साथ मेल नहीं खाती। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं क्योंकि अब तुम वह तरंग बन चुके हो जो उन्हें आकर्षित करती है। तुम बस बदलते हो और ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास सब कुछ पुनर्गठित करने लगता है। ये बहुत गहरी बात है कि जब तक व्यक्ति वही रहता है, दुनिया वही रहती है। जैसे ही वो बदलता है, दुनिया बदल जाती है। और ये परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। तुम अपनी आदतें ठीक करोगे तो जीवन तुम्हें नए अवसर देगा। तुम अपनी सोच बदलोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें नई दिशाएं दिखाएगा। तुम अपने भाव साफ करोगे तो संबंध साफ हो जाएंगे।
तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देना शुरू करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करने को तैयार हैं। लेकिन जब तक तुम बहाने बनाते हो, जिम्मेदारी टालते हो, आरोप लगाते हो, तुलना में पड़े रहते हो, तब तक जीवन तुम्हें भी टालता रहता है। और जैसे ही तुम कदम बढ़ाते हो, जीवन तुम्हारी ओर दौड़ पड़ता है। खुद को बदलना कोई बड़ा चमत्कार नहीं, ये एक छोटा सा भीतर का घुमाव है। बस दिशा बदलती है और जीवन का पूरा दृश्य बदल जाता है। बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, बदलाव हमेशा भीतर से आता है। तुम सोचते हो कि बदलाव एक बड़ी क्रांति है, वह एक धीमी सांस की तरह है। जिस पल तुमने भीतर सत्य को स्वीकार लिया, उसी पल से बदलाव शुरू हो जाता है और यह धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। तुम पहले अपने विचार बदलते हो, फिर विचार भावनाएं बदलते हैं, फिर भावनाएं व्यवहार बदलते हैं, फिर व्यवहार परिस्थितियां बदलते हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो जीवन बदल जाता है। लेकिन तुम सोचते हो कि सीधे परिस्थिति बदल जानी चाहिए। यह संभव नहीं है। तुम्हें जड़ बदलनी होगी, शाखाएं अपने आप बदल जाएंगी। तुम्हें बीज बदलना होगा, फल अपने आप बदल जाएंगे। तुमने जीवन के पेड़ को ऊपर से ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन परिवर्तन नीचे से आता है, भीतर से आता है। अब समझो कि खुद को बदलने का अर्थ है हर पल खुद को देखना, हर प्रतिक्रिया को देखना, हर विचार को देखना, हर दर्द को समझना, हर घाव को स्वीकारना, खुद से भागना बंद करना। और जब तुम खुद से मिलना शुरू करते हो, तब तुम पाते हो कि तुम्हारी सारी उलझनें तुम्हारे ही हाथों बुनी हुई थी और तुम्हारे हाथ ही उन्हें खोल सकते हैं। खुद को बदलने का अर्थ है जागना। तुम जितना जागते जाओगे उतना ही जीवन सरल होता जाएगा, क्योंकि जीवन कठिन नहीं है, जीवन का अनुभव कठिन होता है। जब व्यक्ति सोया हुआ हो, जब व्यक्ति चेतना के बिना चल रहा हो, जब व्यक्ति अंधेरे में है, लेकिन जैसे ही चेतना आती है, जैसे ही जागरण आता है, जैसे ही समझ पैदा होती है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह दुनिया तुम्हारे लिए है। तुम ही हो जो अभी तक खुद के खिलाफ थे। जब तुम खुद के पक्ष में खड़े हो जाओगे, ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। खुद को बदलो, इसका अर्थ है कि खुद को प्यार करना सीखो, खुद को महत्व देना सीखो, खुद को स्वीकारना सीखो, क्योंकि जिसने खुद को स्वीकार लिया उसे दुनिया में किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जिसने खुद को प्रेम दे दिया उसे किसी और के प्रेम की भीख नहीं मांगनी पड़ती। जिसने खुद को समझ लिया उसे किसी और की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं ही प्रकाश बन जाता है। यह दुनिया उसी को सराहती है।